नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भारतीय भानु जी की लिखी कहानी मानसून फेस्टिवल। भारती जी अल्मोड़ा उत्तराखंड की रहने वाली हैं और भानु उपनाम से अपनी कहानियाँ लिखती हैं। सुनिए आज की कहानी मानसून फेस्टिवल। कोई इस वार्डन का कुछ करो यार, स्वाति ने गाल पिचकाते हुए बोला। अरे कुछ नहीं, इसके लिए एक बॉयफ्रेंड ही ढूंढ लाओ, कम से कम कहीं और बिजी हो। नेहा सैड सा फेस बनाते हुए बोली। अरे हाय हाय, ये मजबूरी, ये सावन और ये दूरी। रितु ने गाने की लाइन बोलते हुए एंट्री मारी। और तू जले पे नमक न छिड़क किलो भर भर के। स्वाति रितु पर नोटबुक फेंकते हुए बोली। जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले धुआं। रितु नोटबुक के साथ डांस करते हुए बोली। ब्रेकिंग न्यूज, एक हॉस्टल में एक लड़की ने अपनी फ्रेंड प्लस रूममेट को सावन के महीने में जिया जला जला कर मार डाला। अब ये इनकी चौथी रूममेट रागिनी भी आ चुकी थी। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला मार डाला। गाने के साथ ही डांस करते हुए रागिनी और रितु अपनी रूममेट्स के करीब आए और फिर चारों खेल खिलाकर हंसते हुए धम्म से बिस्तर पर गिर गए। चल बता, ये शक्ल को चेहरे से उतार क्यों दिया है? रितु ने स्वाति से पूछा। यार देखना, रेनी सीजन है, ऊपर से मौसम भी कितना रोमांटिक हो रहा है, कुछ देर में बारिश भी हो जाएगी। स्वाति ने अपने छोटे से फेस को और भी छोटा करते हुए कहा। तो तू क्या चाहती है, हम बारिश रोक दें या कैलेंडर से बारिश का पूरा सीजन ही गायब कर दें? रागिनी ने हाथों को हवा में छू मंतर वाली स्टाइल में लहरा कर बोला। अरे यार समझना, बंदी कह रही है रोमांटिक। रितु जरा शरारती अंदाज के साथ बोली। ओ, मैडम को बॉयफ्रेंड चाहिए? रागिनी समझने वाले अंदाज में बोली। अरे छोड़ो यार, तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है। नेहा, हम कहीं और चलते हैं। स्वाति जरा नाटकीय अंदाज में बोली। अजी रूट कर अब किधर जाइएगा? जिधर जाइएगा हमें पाइएगा। रागिनी रितु की लाइन पूरे करते हुए बोली। चलो अब नौटंकी बंद करो, सीधे सीधे बताओ क्या बात है? रितु ने कहा। हम चाहते हैं आज मानसून फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, नेहा अत्यधिक उत्साहित होते हुए बोली। यार इससे पहले तो ऐसे किसी त्योहार का नाम नहीं सुना। रितु ने फिर से स्वाति और नेहा को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। और इस बार स्वाति ने जोर से एक पिलो रितु पर दे मारा, लेकिन रितु साइड हो गई और पिलो रागिनी की तरफ गया। रागिनी ने फुर्ती से पिलो कैच कर लिया। यार इस बार मजाक नहीं था, सच में यार, मैंने इसके पहले कभी मानसून फेस्टिवल का नाम भी सुना हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। रितु फिर बोली। अरे ऐसा कोई फेस्टिवल होता ही नहीं है यार, ये तो इन दोनों के दिमाग से निकला हुआ एक नया कीड़ा है। रागिनी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। ओके, हमारे दिमाग का कीड़ा कहो या सनक, बट हमें यह फेस्टिवल मनाना है, मतलब मनाना है। अच्छा ठीक है, समझ गए। अच्छा बताओ तुम चाहती क्या हो? रितु ने पूछा। यार अगर आज की रात बारिश होती है तो हॉस्टल की छत पर लेट नाइट तक एंजॉय विद सॉफ्ट ड्रिंक। स्वाति ने अपने मन की बात बताई। कल संडे है तो कॉलेज के लिए जल्दी उठने का टंटा भी नहीं। और अगर बारिश ना हुई तो? रागिनी बोली।
तो स्वाति कंधे उचकाते हुए आराम से बोली, तो अगले दिन। मतलब अगर हम आज सारा इंतजाम कर लेते हैं तो हमारे किए किराए पर बारिश फिर भी ना फिरे, आज नहीं तो कल करें। यार तुम्हें छत पर लेट नाइट पार्टी करनी है ना, रितु बोली भीगते हुए। नेहा ने कहा, समझो हो गया, रितु दृढ़ता से बोली। लेकिन वार्डन की फिक्र ना कर, तू बस सॉफ्ट ड्रिंक का इंतजाम कर ले। अरे अपनी फ्रेंड की इतनी सी भी विश ना पूरी कर पाए तो क्या खाक दोस्त हैं हम, रितु ने कहा और रूम से बाहर चली गई। पर रागिनी, तू सॉफ्ट ड्रिंक का इंतजाम कैसे करेगी, नेहा ने पूछा। यार तुम दोनों ना बस पार्टी की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। रागिनी भी रूम से बाहर चली गई। नेहा और स्वाति ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें पूरा विश्वास था कि रागिनी और रितु ने अगर कोई काम हाथ में लिया है तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अब लगभग 2 घंटे बाद बारिश भी शुरू हो चुकी थी। चलो गर्ल्स, तैयार हो जाओ मानसून फेस्टिवल के लिए, रितु रूम में आते हुए बोली और पीछे से रागिनी भी कमरे में दाखिल हुई। वाह, मतलब रास्ता क्लियर है, चलो चलते हैं, नेहा ने रोमांचित होते हुए कहा। हैं? क्या चलते हैं? अरे फेस्टिवल में कोई ऐसे जाता है भला, पजामा और टी शर्ट में? रागिनी ने हाथ से रास्ता रोकते हुए कहा। अरे तो बारिश में भीगने के लिए क्या हम कपड़े बदलें? स्वाति आंखें चौड़ी करते हुए बोली। अरे फेस्टिवल में अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, फ्लावर प्रिंट की लॉन्ग स्कर्ट खरीदी थी ना हम सब ने लास्ट टाइम, वो पहनकर चलते हैं, ऐसे फेस्टिवल में वो खूब जमेगी, रितु अलमारी की तरफ जाते हुए बोली। नेहा और स्वाति को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर सोचा इन्होंने हमारी बात पूरी करने के लिए न जाने क्या क्या रिस्क उठाया है, तो हम भी इनकी छोटी सी बात मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद चारों फ्रेंड बिल्कुल रेडी थी मानसून फेस्टिवल के लिए। चारों सहेलियां छत पर आई। छत का नजारा देख स्वाति और नेहा की आंखें खुली की खुली रह गई। तुमने इतना सब कुछ कब और कैसे कर लिया यार? नेहा हैरानी से बोली। अरे तुम दिल मांग लेती तो वो भी दे देते जाने मन, तुमने मांगा भी क्या, मानसून फेस्टिवल। रितु ने नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हमने तुम्हारी विश सुनी भी और पूरी भी कर दी बच्चा, रागिनी स्वाति के सिर पर आशीर्वाद स्टाइल में हाथ रखते हुए बोली। अब छत पर हॉस्टल की लगभग सभी लड़कियां थीं। सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। किसी की ड्रेस पर फूल पत्ती के प्रिंट थे तो कोई सादा ग्रीन कुर्ती में थी। 2-4 लड़कियों ने तितली के प्रिंट वाली ड्रेस पहनी थी, जबकि कुछ लड़कियों के दुपट्टे सतरंगी थे। इसके अलावा एक साइड में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल और डिस्पोजल रखे हुए थे, और वहीं एक तरफ भुने हुए भुट्टों की महक भी हॉस्टल के छत की इस फिजा में घुल रही थी। यार तुमने तो चलता फिरता गार्डन बना दिया हमारे हॉस्टल की छत को, नेहा खुशी से रोमांचित होते हुए बोली। हम तो ऐसे ही हैं भैया, रागिनी और रितु एक साथ कह उठी। सभी लड़कियों ने मिलकर बहुत एंजॉय किया, अलग अलग फिल्मी गाने गाते हुए डांस किया, कागज की नाव बनाई और अपना बचपन खुल के जिया। अलग अलग तरह के गेम खेले, बीच बीच में सॉफ्ट ड्रिंक और भुट्टा ब्रेक भी हुआ। छत के ऊपर इकट्ठे पानी में छप छप करते हुए खूब झूमे।
एक दूसरे को पानी में पकड़ पकड़ कर खूब लेटाया। देर रात तक ये सब चलता रहा, जब तक कि सब थक कर चकनाचूर नहीं हो गए। तब तक खूब मस्ती करी और फिर एक एक करके अपने रूम में लौट आए। स्वाति, नेहा, रागिनी, ऋतु भी अपने रूम में आए। गीले कपड़े एक तरफ फेंक कर वापस वही पजामा टी शर्ट डाला और बिस्तर पर यूं ही गिर गए। अगले दिन लगभग पूरा हॉस्टल देर तक सोता रहा। रागिनी की आंख खुली, सूरज की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो खिड़की बंद करने उठी। उसने मोबाइल पर टाइम देखा तो 9 बज चुके थे। अरे बाप रे, इतना लेट! रागिनी सिर पर हाथ रखते हुए बोली और अगले ही पल स्वाति, ऋतु, नेहा को बारी बारी से जोर जोर से हिलाकर जगाने लगी। अब उठ भी जाओ वरना मैस बंद हो जाएगा। ऋतु हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ? बादल गिर पड़ा या धरती फट गई? अबे टाइम देख, 9 बज गए। लगता है आज नाश्ता किए बगैर ही रहना पड़ेगा, रागिनी बोली। ओ तेरी! ऋतु फोन में टाइम देखते हुए तुरंत बोली और बाकी दोनों को जगाने लगी। चारों हड़बड़ी में ब्रश करके रूम से निकली और मेस की तरफ लपकी। मेस में पहुंचते ही उनकी जान में जान आई। मेस अभी बंद नहीं हुई थी और मेस का नज़ारा देखकर यही लग रहा था जैसे सभी लड़कियां सीधे मेस चली आई हैं। सब उन्नींदी सी हालत में थी। उन चारों ने नाश्ता किया और एक टेबल पर बैठ गए। अरे तुम लोगों ने सुना क्या? पास बैठी एक हॉस्टल की लड़की बोली। ना, ये कानों की तो सिर्फ शेप बनी हुई है, इनमें आवाज नहीं आती। ऋतु अपने चिर परिचित अंदाज में बोली। तू बता, क्या बता रही थी? नेहा ऋतु की बात पर मुस्कुराते हुए बोली और उस लड़की से पूछने लगी। अरे वार्डन मैडम की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले गए हैं उन्हें, उस लड़की ने बताया। ऋतु के मुंह जाता जाता निवाला एकदम से थम गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही रागिनी बोल पड़ी। क्या हुआ? कल तो एकदम ठीक थी। सुबह सुबह उठते ही उन्हें जी मिचलाने लगा और फिर खून की उल्टी भी हुई, उस लड़की ने बताया। ऋतु ने मुंह तक लाया कौर वापस प्लेट में रख दिया और उठकर अपने रूम में चली गई। उसके पीछे पीछे रागिनी भी तुरंत चली गई। नेहा और स्वाति ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, फिर नाश्ते की प्लेट लिए वो भी रूम में आ गई। क्या हुआ? तुम दोनों अचानक क्यों चले आए और नाश्ता भी छोड़ दिया? नेहा स्वाति ने रूम में आते ही पूछा। मुझे एक बात खटक रही है, ऋतु तीनों की तरफ देखते हुए बोली। क्या और किस बारे में? स्वाति ने पूछा। तीनों की नजरें ऋतु पर टिकी हुई थी। दोस्तों, कल रात मैंने वार्डन के दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी ताकि हमारी पार्टी में कोई अड़चन पैदा ना हो। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।